नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। रिम्स 2 निर्माण को लेकर नहीं थम रहा है विवाद। 18 जून को आदिवासी समाज की तरफ से किया जाएगा विरोध। रिम्स 2 निर्माण को लेकर जमीन विवाद, राजभवन में सामने प्रदर्शन करेंगे आदिवासी समाज के लोग। जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहा है आदिवासी समाज। आपको बताते चले, रिम्स 2 निर्माण को लेकर नहीं थम रहा है विवाद। 18 जून को आदिवासी समाज की तरफ से किया जाएगा विरोध। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ करिश्मा जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, रिम्स 2 निर्माण को लेकर आदिवासी समाज विरोध करेगा, क्या कहेंगे इस पे? जो देखिए, रिम्स 2 का निर्माण को लेकर लगातार आदिवासी समुदाय सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस जमीन से उनकी घर चलती है, खेती होती है और ऐसे में लगातार आदिवासी समुदाय की ओर से यह कहा जा रहा था कि कोई बंजर जमीन में अगर रिम्स 2 का निर्माण होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। हाल ही के दिनों में इसको लेकर लगातार आदिवासी समुदाय की ओर से विरोध देखने को मिला था। साथ ही साथ उनका यही कहना है कि इससे पहले भी उन्होंने अपनी जमीन दी थी, लेकिन अब तक ना तो मुआवजा मिला, ना ही उनके घर वालों को नौकरी मिली और सरकार की ओर से जो कहा गया था वो भी पूरा नहीं हुआ, जिस वजह से अब आदिवासी समुदाय की ओर से एक रणनीति जो है वो बनाई गई है कि तमाम आदिवासी समुदाय के लोग राजभवन के समक्ष 18 जून को इसको लेकर विरोध करेंगे। आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि बहुत जल्द रिम्स 1 के तर्ज पर रिम्स 2 का निर्माण जो है वो राजधानी में रांची में होगा, क्योंकि झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है रिम्स और ऐसे में हर बार व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हुए नजर आते हैं। हर बार यह कहा जाता है कि वहां पर कई चीजों की कमी है जिसको ठीक करने के लिए अब रिम्स 2 का निर्माण किया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि यहां पर तमाम सुविधाओं से लैस होगा। जो लोग अलग अलग जिलों से राजधानी रांची के रिम्स 2 में पहुंचेंगे उन्हें सभी सुविधाओं का फायदा जो है वो मिलेगा, जिसको लेकर इसको लेकर कह सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि तमाम चीजों को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी हो गई है। जब नाप करने के लिए वहां पर पहुंचा गया था तब तमाम जो आदिवासी समुदाय है, जो ग्रामीण है, इसको लेकर विरोध करना शुरू कर दिए। उनका कहना है कि ये खेती यहाँ पर ये लोग करते हैं, उपजाऊ जमीन है और उपजाऊ जमीन वो लोग नहीं देंगे क्योंकि इसी से उनका घर चलता है। साथ ही साथ उनका यही कहना था कि उन्होंने एक सुझाव जो है वो सरकार को दिया था कि थोड़ा दूर आगे जाकर, यानी कि पिठोरिया के पास एक बंजर जमीन है, वहां पर रिम्स 2 का अगर निर्माण होगा तो अगल बगल के लोगों को फायदा होगा, क्योंकि अगल बगल के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। अस्पताल के नाम पर उनके आसपास कुछ नहीं है। तो ऐसे में देखिए, अब ये जो मामला है ये गरमाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अब हम ये कह सकते हैं कि अब आदिवासी समुदाय जो ग्रामीण है वो अब सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे और उनका कहना है कि वो लोग अपनी जमीन को नहीं देंगे। अब देखने वाली बात होगी रोमिता कि किस तरीके से तमाम जो आदिवासी समुदाय है जिनकी ओर से रणनीति बनाई गई है कि 18 जून को राजभवन के समक्ष वो लोग प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आखिर रिम्स 2 के निर्माण को लेकर क्या कुछ अपडेट जो है वो सामने आएगा, तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। करिश्मा, अभी तक रिम्स 2 धरातल पे भी नहीं उतरा है और अभी से ही ये विवादों के घेरे में है। आखिर इसके पीछे की क्या है पूरी कहानी? इस जमीनी विवाद के पीछे की कहानी क्या है, जानना चाहेंगे हम आपसे। जी देखिए, विवाद जो है वो तब से शुरू हुआ जब वहां के लोगों को, जब ग्रामीणों को ये पता चला कि उनकी जमीन अब जाने वाली है, क्योंकि उनका कहना है कि इससे पहले भी उन्होंने अपनी जमीन दी थी, ना तो मुआवजा मिला, ना ही उनके परिवार वालों को नौकरी मिली। तो ऐसे में कह सकते हैं कि वहां के जो लोग हैं, जो ग्रामीण है, वो काफी परेशान है। उनका कहना है कि रिंग रोड जब बना तब उन्होंने अपनी जमीन दी, लॉ कॉलेज बना तब उन्होंने अपनी जमीन दी। अब यहाँ पर देखिए, कृषि विभाग की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि ये उनका जमीन है, एक और जहाँ स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का स्पष्ट तौर पे यही कहना है कि वो उपजाऊ जमीन है, उपजाऊ जमीन वो लोग नहीं देंगे। जहां पर बंजर जमीन है, अगर वहां की जमीन ली जाती है और रिम्स 2 का निर्माण किया जाता है तो वो ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही साथ उनका यही कहना था कि अगर ये जमीन भी वो लोग दे देंगे, उनका कहना है कि ये उनकी जमीन पूर्वजों की है और ऐसे में वहां से अब तक उन्होंने इस जमीन को सहेज कर रखा है। अगर इस जमीन को उन लोग दे देंगे तो आखिर उनके पास बचेगा क्या? तो ऐसे में उनका कहना है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इससे पहले भी उनका कहना है कि हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, हमने अपनी जमीन को इससे पहले भी दी थी लेकिन ना तो मुआवजा मिला, ना ही हमारे बच्चों को उस कॉलेज में पढ़ने की अनुमति दी गई, ना ही नौकरी लगाई गई। तो ऐसे में हम अपनी जमीन नहीं देंगे। कम से कम यहाँ हम लोग खेती करके अपना भरण पोषण करते हैं, अपना घर चलाते हैं। तो ऐसे में अब हम क्या करेंगे?
सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब तक आपने सही कहा कि धरातल में उतरा भी नहीं है, चर्चाएं हुई हैं और ऐसे में जो ग्रामीण है वो इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर विरोध कहां तक जाता है, आखिर क्या कुछ निष्कर्ष जो है वो निकलता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन 18 जून को कह सकते हैं एक बड़ा आंदोलन जो है वो राज्य में देखने को मिलेगा। आदिवासी समुदाय जो ग्रामीण है वो इसको लेकर विरोध करेंगे, क्योंकि लगातार उनका आरोप है कि उनकी जमीन जा रही है। एसपीटी सीएनटी एक्ट का वो लोग अपनी बात जो है इसको लेकर कहते हुए नजर आते हैं कि सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, लेकिन फिर भी उनकी जमीन जो है वो लूटी जा रही है। अब देखिए एक नया मामला सामने आया है रिम्स 2 को लेकर। अब तक निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हुआ है, सिर्फ नापी हुई थी और उसके बाद बैरिगेटिंग लगा दी गई, प्रशासन को वहां पर तैनात किया गया, लेकिन ग्रामीण जो है वो डटे रहे और उनका कहना है कि हम लोग यहां से नहीं हटेंगे। बुलडोजर चलाया गया, लेकिन उनका कहना है कि अब हम लोग डरेंगे नहीं, ये हमारी जमीन है और हम लोग अंत तक इसको लेकर लड़ेंगे। जी करिश्मा, क्या लगता है जिस जमीन को लेकर, जिन मांगों को लेकर 18 जून को आदिवासी समुदाय प्रदर्शन करेंगे, उसे सरकार क्या लगता है उन मांगों को पूरा करेंगी? जो देखिए सरकार पर निर्भर करता है रौमिता। भी फिलहाल कुछ भी बोलना बहुत जल्दीबाजी होगी। सरकार तमाम पहलुओं को देख रही है, सरकार चीज़ों को देख रही है कि आखिर क्या करने से उन लोगों को फायदा होगा। अगर किस तरीके से रिम्स 2 का निर्माण किया जाए तो सरकार इसको भी लेकर ढांचे जो है वो तैयार कर रही होगी, क्योंकि उन्हें भी पता होगा कि अब आदिवासी समुदाय आर पार की लड़ाई करने के मूड में है। अब आदिवासी समुदाय सड़कों पर उतर कर आंदोलन करने वाला है 18 जून को। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब सरकार की ओर से तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री पूरे तरीके से एक्शन मोड में है, उनकी ओर से भी ये कहा जा रहा है, क्योंकि राज्य की भलाई के लिए उनका कहना है कि रिम्स का जब निर्माण हुआ था तो बहुत आकांक्षाओं के साथ हुआ था और बहुत उद्देश्य के साथ हुआ था, लेकिन वहां पर कई चीजों की कमी होती है। लेकिन यहाँ पर कई सुविधाओं से लैस रिम्स 2 का निर्माण किया जाएगा, ताकि जो लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं उन्हें अच्छी सुविधा मिल सके, ताकि उनका इलाज अच्छे तरीके से हो सके, बेड की कमी ना हो। इसके साथ ही आपने देखा होगा कभी कभी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो जाती है, तो कभी ऐसा होता है कि वहां पर सीटी स्कैन करने के लिए जो उपकरण है वो नहीं होते हैं। तो तमाम चीजों को देखने के बाद रिम्स 2 का निर्माण किया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि आसपास के लोगों को कहीं ना कहीं उस अस्पताल में नौकरी भी दी जा सकती है। तो ऐसे में जो ग्रामीण है उनका आरोप है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। सरकार दावे जरूर करती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता है। साथ ही साथ उनका यही कहना है कि वो लोग जमीन नहीं देंगे, वो यहाँ पर खेती करते हैं और यहीं से उनका घर चलता है, यहीं से उनके बच्चे जो है वो पढ़ते हैं। जी धन्यवाद करिश्मा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।